गोवा में कांग्रेस में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे के बयान के बाद सियासी तापमान बढ़ने के आसार हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रवाद का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। खड़गे ने कहा, जब मैं पहली बार एमएलए बना था तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था तब बीजेपी के लोग कहां थे। खड़गे ने बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ लगातार बयान देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, इसलिए बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस के लोगों को देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा खड़गे ने अपने बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और उसके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ न पढ़ाया जाए। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर एंटी इंडिया और एंटी रिलीजन होने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड की एक घटना का जिक्र किया। खड़गे ने दावा किया कि जब उन्होंने वहां भाषण दिया था तो बीजेपी के लोगों ने मंच का शुद्धिकरण तक कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति एकता और भाईचारे के बजाय नफरत और विभाजन को बढ़ावा देती है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी नीतियों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बीजेपी पर दूसरी पार्टियों को तोड़ने और विधायकों को खरीदकर सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए पार्टी को चोरी की सरकार तक कह दिया। लेकिन गोवा के इस कार्यक्रम में सिर्फ खड़गे के बयान ही चर्चा में नहीं रहे, वंदे मातरम को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम की केवल शुरुआती के 2 अंतरे गाए गए। उस वक्त मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर सियासी बहस तेज होने की संभावना है। कांग्रेस के इस कदम को पार्टी के रुख के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भविष्य के सभी कार्यक्रमों में इसी प्रारूप को अपनाने को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक नीति सामने नहीं आई। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को लेकर विवाद हो चुका है। इसी मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अब सवाल यही है, क्या खड़गे के इस तीखे हमले के बाद बीजेपी पलटवार करेगी और क्या वंदे मातरम का मुद्दा आने वाले दिनों में फिर बड़ा राजनीतिक विवाद बनेगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।